नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मस्ती के साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो इसके पहले हमने पिछले वीडियो में क्लास में देखा कि जो 3.2 प्रश्नावली थी उसको मैंने पूरे के समाप्त किया था। जो भी क्वेश्चन छोड़े गए हैं उन क्वेश्चनों को आपको छोड़े इसलिए गए हैं कि आप इसको प्रैक्टिस करिए, घर पे लगाइए। ठीक है, अगर घर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट भी करिए। तो आज हम उसके आगे जो पिछले तो प्रतिस्थापन विधि से हमने हल किया था, अब इसके आगे आता है विलोपन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि आप अच्छे समझ में आया होगा, उम्मीद है। तो इसके बाद हम सीखेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या होती है, इसको कैसे हल करते हैं, तो ये बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे, सिंपल भाषा में सीखेंगे। तो जो लोग चैनल पर नया हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे विलोपन विधि क्या होती है, उसके बाद हम उसके उदाहरणों पर जाएंगे। तो देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण तो दिया गया है कि निम्न समीकरण विलोपन विधि से हल करो, ये हमें समीकरण दिए गए हैं। लेकिन इस समीकरण को समझने से पहले हम छोटा सा समीकरण समझ लेते हैं कि इसको हम करते कैसे हैं। जैसे एक हमने x प्लस वाई बराबर 10 मान लिया है, दूसरा हमने मान लिया x माइनस वाई बराबर 15 मान लिया है। अभी तक हमने प्रतिस्थापन समझा था कि x का पहले मान निकाल लेते थे, फिर x का मान समीकरण 2 में रखते थे, फिर वहां से y का मान आता था, फिर y का मान हम समीकरण रखते थे, फिर x का मान आता था। इसमें ये सब कुछ नहीं करना है। इसमें डायरेक्टली तुमको एक्स वाई के मान छोटे साइज में आ जाएगा। तो देखते हैं। जैसे यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 10 दिया गया है और x माइनस वाई बराबर 15 दिया गया है, तो ये समीकरण हमारा 1 हो गया और ये समीकरण हमारा 2 हो गया। ठीक है, अब देखो इसको हल कैसे करेंगे। हल ऐसे करेंगे, अब देखो यहां से लिखेंगे हम जोड़ने पर। अगर घटाने पे लिखेंगे, जोड़ने पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको x का मान निकालना है यहाँ पे तो जोड़ने पे लिख देंगे, अगर y का मान निकालना है तो यहाँ पे घटाने पे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख सकते हो आपकी समझ से। अगर यहाँ पे जोड़ने पे लिखेंगे तो जोड़ने पे हमारे चिन्ह बदलते नहीं हैं। अगर घटाने पे लिखेंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं, यानी जो माइनस का होता है प्लस का हो जाता है, जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है। तो यहाँ पे जोड़ने पे लिखा गया है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं बदलेंगे। तो इसका मतलब क्या, देखो y से y घटेगा, कट जाएगा हमारा। अगर y प्लस का है माइनस का तो कट जाएगा हमारा। और जोड़ने के बाद यहाँ पे x कितना हो जाएगा हमारा, 2x हो जाएगा बराबर, इसको भी जोड़े कितना आएगा हमारा 25। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 25/2। ये आ गया हमारा x बटे 25/2 आ गया। अच्छा, अब ये x का मान आएगा, ये x का मान समीकरण किसी में भी रख दें। अगर समीकरण 1 में रख दें, यानी लिखें x का मान 1 में रखने पर, तो x प्लस का y बराबर का 10 दिया गया है। तो x का मान कितना था 25/2 प्लस का y बराबर का 10। तो y बराबर कितना आ जाएगा 10 माइनस का 25/2, यानी y बराबर कितना आ जाएगा, तो 20 माइनस का 25/2 बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 5/2। तो इस तरीके से हम x और y के मान निकल आएंगे। प्रतिस्थापन विधि में क्या था, पहले x का मान निकालते थे, फिर उसको उसमें रखते थे, फिर लफड़ा होता था बहुत ज्यादा। अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाए, अगर पर्सनली कहा जाए कि प्रतिस्थापन विधि से लगाइए या विलोपन से, तब तो उसी विधि से लगाना है। अगर कोई भी विधि नहीं कहता है तो आप विलोपन विधि से लगाएं, सरल विधि है। आगे देखते हैं और समझ में आएगा अच्छे से। तो इसका उदाहरण का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 8x प्लस 5y बराबर 9 दिया गया है, 3x प्लस 2y बराबर 4 दिया गया है। तो सबसे पहले इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बात आती है, सबसे पहले है कि या तो हम x पक्ष को बराबर कर ले या y अक्ष को बराबर कर ले। x को बराबर करें या y को बराबर करें, किसी एक को बराबर करना होगा। अच्छा, जब यहाँ पे बराबर मान लिया हम x को बराबर कर लें या y को बराबर कर लें, तो हम मान लिया हम y को बराबर कर रहे हैं। y को बराबर करने का मतलब है जितना यहाँ पे y होना चाहिए उतना y यहाँ पर भी होना चाहिए। अब इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, आपस में गुणा कर दो, यानी इसको 2 से गुणा कर दो, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दो और समीकरण 2 को 5 से गुणा कर दो। अब यहाँ गुणा करने के बाद है सिर्फ y में गुणा नहीं होगी, यानी 2 से करें तो पूरे समीकरण में गुणा होगी। समझ में आए, यानी अगर यहाँ पे गुणा की गई है तो ये गुणा पूरे समीकरण में की गई है। तो करेगा 2 × 16x प्लस 2 × 5 10y बराबर 2 × 9 18। 5 से करेंगे 5 × 3 15x प्लस का 5 × 10y बराबर 5 × 20। अब देखो यहाँ पे y बराबर हो गया। जब यहाँ पे y बराबर हो गया है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हल करेंगे। अब यहाँ पे अगर जोड़ने पे लिखेंगे तो कुछ घटेगा नहीं, यानी हमको y काटना भी है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर क्या होगा, जो चिन्ह प्लस का माइनस हो जाएगा। देखो ये प्लस का है
प्लस का कैसे, जब कोई चिन्ह नहीं लगा होता वो प्लस का ही होता है, तो ये माइनस का होगा, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का हो गया। अब देखो अब इस चिन्ह से मतलब नहीं रहा, ये चिन्ह हमारा बेकार हो गया। अब ये चिन्ह और ये चिन्ह मैंने, तो ये देखो प्लस का है माइनस का तो कर जाएगा हमारा। यहाँ देखो माइनस का 15 ये प्लस का, तो सिर्फ क्या बचेगा x बचेगा, यानी 16 में से अगर 15 घटाएंगे 1 बचेगा बराबर। यहाँ देखो 18 दिया गया, ये माइनस का दिया गया, तो कितना देगा माइनस का 2, यानी x का मान कितना आ गया माइनस का 2 आ गया। यहां से x का मान कितना आ गया माइनस का 2 आ गया। अब क्या करेंगे, x का मान इस समीकरण किसी में रखते हैं, यानी रख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आएगा हमारा 8x प्लस का 5y बराबर का 9 दिया गया। अब x का मान है -2 यानी 8 गुणे माइनस का 2 प्लस का 5y बराबर का 9, तो 8 दूनी 16 माइनस का हो जाएगा प्लस 5y बराबर का 9, तो 5y बराबर का 9 ये प्लस का 16 हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे 5y बराबर कितना हो जाएगा 16 में कितना होता है 25, तो y बराबर कितना आ गया 25 बटे 5, 5 में 5 5 25, तो y बराबर कितना आ गया हमारा 5, यानी x का मान आ गया -2 और y का मान आ गया -5 आ गया। तो उम्मीद दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा, जो हमने पहले ही बताया एग्जांपल देके उसको समझने, उसका क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। तो अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को पुनः एक बार देखें। तो इसके आगे हमारे उदाहरण नंबर 2, इसके बाद उदाहरण नंबर 2 है, उसमें क्या कह रहा है कि विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात करना। सभी संभव हल का मतलब क्या है, इसमें x और y के मान हमें निकालना है। देखते हैं, विलोपन विधि से हल करना तो लिखा है, इसको हल करना हमें। अब क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 और 2 मानेंगे। समीकरण 1 और 2 हमने मान लिया है। अब क्या करेंगे, किसी एक को बराबर कर लें, या तो x को बराबर करें या y को बराबर कर लें। तो हम मान लें यहाँ पे y को बराबर करते हैं। जब y को बराबर करेंगे तो यहाँ से हम 6 से गुणा करेंगे और यहाँ से हम 3 से गुणा करेंगे, यानी आपस में बदल देते हैं, इसको 6 से इसको 3 से। तो आगे 6 दूनी 12x प्लस का 3y बराबर का 8, ये आ जाएगा 3 चौको 12x प्लस का 3 18y, सॉरी 18y बराबर का 3 से 21, ये हो गया। अच्छा यहाँ पे लिख सकते हो भाषा, यहाँ पे भाषा ये लिख सकते हो कि समीकरण 1 को 6 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, 1 को 6 से 2 को 3 से गुणा करें। अब यहाँ पे देखो हमारा बराबर हो गया ना ये। अब क्या करेंगे, यहाँ से घटाने पे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, अभी बताया था, दोनों प्लस के तो माइनस पता है, ये भी माइनस कर गया हमारा, कितना था ये भी हमारा कर गया, तो 0 इधर बचा बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 21 यानी 13, ये कितना आ गया माइनस का 13 आ गया। अच्छा यहां से हम करेंगे तो अब इसका क्या है, जो कि एक असत्य कथन है, यानी ये तो हमारे एक्स वाई के मान निकलने चाहिए थे लेकिन ये गलत आ रहा है, तो जो कि एक असत्य बात है। तो अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, अर्थात दिया गया रैखिक समीकरण असंगत है। यानी ये जो रैखिक ये समीकरण युग्म दिया गया है ये क्या है, असंगत है। अगर असंगत मतलब इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ठीक है। कोई हल नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई हल होता तो एक्स वाई कोई मान निकलते, यहाँ से एक्स वाई तो सभी कट गया हमारा, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं है, इसके अन्य कोई संभव मान नहीं है। तो उम्मीद समझ में आया होगा। इसके आगे हमारे उदाहरण नंबर 3 दिया गया, उसको देखते हैं। इसके आगे हमारे उदाहरण नंबर 3 दिया गया, कह रहा है कि विलोपन विधि द्वारा हल करना है, यानी इसको भी किससे, विलोपन विधि से हल करना है। अब कैसे हल करेंगे, तो ये तो देखो हमारा समीकरण सही से दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या देगा, भिन्न के रूप में दिया गया। तो इस भिन्न को पहले हम समीकरण के रूप में बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखते हैं। यहां से अगर हम लासा लेंगे तो लासा क्या आएगा, एक्स वाई आ जाएगा, इसकी यहां से गुणा करें वाई आ जाएगा, प्लस का एक्स से इसकी करेंगे 2 आएगा बराबर का 10, यहां से तिरछी गुणा करेंगे तो y प्लस का 2 बराबर का 10x y। अच्छा यहां से देखो क्या बन जाएगा, ये समीकरण 1 बन गया हमारा और ये समीकरण हमारा 2 बन गया, ठीक। अगर यहां से अब क्या करना है हमें, अच्छा ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2x हो जाएगा, 2x हो गया।
इसको क्या हम ऐसे लिख सकते, दोनों प्लस की संख्या है तो इसको हम 2x प्लस का y बराबर का 10xy लिख लें। जैसे दोनों संख्या का प्लस में 4 प्लस का 5 लिखा हो तब भी 9 आएगा, या 5 प्लस का 4 लिख लेंगे तब भी 9 आएगा। तो यहाँ पे कंडीशन वो की गई, यानी समीकरण यहाँ पे हमने 2 ये मान लिया, समीकरण ये, समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब देखो यहाँ भी y यहाँ भी y, तो दोनों बराबर है, इसका मतलब हम ना गुणा करें कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसे हल कर लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, x प्लस का y बराबर का 8xy बटे 2x प्लस का y बराबर का 10xy। यहां देखो दोनों y प्लस के हैं, तो दोनों प्लस के हैं तो ऐसे तो कटेंगे नहीं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर, तो यहाँ ये माइनस का ये भी माइनस का ये भी माइनस, ये कट गया हमारा, इधर क्या बचेगा माइनस का x, क्यों माइनस का 2 है प्लस का 1 तो माइनस का बचेगा, ये बचेगा माइनस का 2xy बचेगा। देखो माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ से आएगा x बराबर का 2xy, यहाँ से अगर y बराबर निकालेंगे तो x बटे ये पूरा चला जाएगा तो कट गया, y बराबर कितना गया 1/2, ये y का मान आ गया 1/2, y का मान कितना आ गया हमारा 1/2। अच्छा अब x का भी मान निकालना है, तो x का मान कैसे निकालेंगे, x का मान हम समीकरण 1 में रख दें, यहां से कर लें x का मान, सॉरी y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण हमारा x प्लस का y बराबर का 8xy दिया गया है, तो यहां से x प्लस का y का मान दिया गया 1/2 बराबर का 8xy, तो x को उधर ले जाएंगे हम, तो 1/2 बराबर 8xy माइनस का x। अच्छा यहां भी देखो y का मान कितना, यहां भी तो y का मान रखा जाएगा, यहां भी मान आएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 2 चक्कू 8, कितना बचेगा हमारा सिर्फ 4x, तो 1/2 में से जाएगा 3x बचेगा। अच्छा ये गुणे में इधर भाग में आएगा, तो x बराबर 1/2 भाग 3, इसको और हल करेंगे तो 1/2 गुणे 1/3 यानी 1/6, तो ये x का मान कितना आ जाएगा हमारा 1/6 आ जाएगा। ये किसका मान है, ये मेरे x का मान है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो मेरे क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छे समझाने की कोशिश की, जो पहले भिन्न के रूप में दिया गया था उसको पहले समीकरण बनाएंगे इस तरीके से, फिर समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो वहां से हमारे x और y के मान निकल आएंगे। तो समझ में आएगा, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक भी करें शेयर भी करें। तो इसके आगे हमारे उदाहरण नंबर 4 दिया गया, उसको देखते हैं। 4 है उसको देखते हैं क्या कह रहा है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 दिया गया है, यानी दो व्यक्ति हैं उनकी आय का, यानी जो आय है अनुपात दिया गया और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति यानी दो व्यक्ति हैं दोनों, यानी प्रत्येक व्यक्ति 2000 बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात करना है। अच्छा यहाँ पे एक चीज बताओ, अगर आपकी आय मान लिया है, आय बराबर क्या होगा हमारा खर्च प्लस का बचत होता कि नहीं। जैसे मान लिया अगर आपने 100 रुपया कमाया, ठीक है, 100 रुपया कमाने के बाद आपने 30 रुपया खत्म कर दिया यानी खर्च कर दिया है, तो बचाए कितने होंगे मैं 70। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तुम्हारा आय के बराबर होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो आय के बराबर होगा। तो वही यहां पर भी कह रहा है, तो यहां से देखते हैं, माना आय x मान लिया और खर्च कितना मान लिया हमने y, आय को हमने x मान लिया और खर्च हमारा y मान लिया है। अब प्रश्न क्या कह रहा है उसके हिसाब से चलते हैं। जो इसका आय का अनुपात है, यहां से देखेंगे आय कितनी हो जाएगी भाई 9x हो जाएगी और 7x हो जाएगी भाई, 9x 7x हो जाएगी। अगर यहां से हम खर्च देखें कितना आ जाएगा 4y और 3y हो जाएगा। वो कह रहा बचाता कितना है हमारा 2000 बचाता है। अगर फार्मूला रखें आय बराबर खर्च प्लस का बचत होता है। आय अगर पहले समीकरण से देख लें इस वाले से, पहले व्यक्ति के लिए यानी पहला व्यक्ति, तो आय से कितनी पहले व्यक्ति की 9x भाई, 9x मान ली हमने बराबर खर्च कितना दिया गया उसका, खर्च हमारा 4y प्लस का बचाता कितना है 2000, तो इसको क्या हम 9x माइनस का 4y बराबर का 2000 समीकरण 1 बना देंगे। इस तरीके से लिख सकते हैं। यानी आय तो हमने ये आय का अनुपात दिया, यानी पहले व्यक्ति का, ये पहला व्यक्ति है यानी पहला व्यक्ति और ये दूसरा व्यक्ति है।
आय, ये पहले व्यक्ति का खर्चा है, ये दूसरे व्यक्ति का खर्चा है। तो पहले व्यक्ति का खर्चा 9x हो गया, दूसरे व्यक्ति का आय 7x हो गई। पहले व्यक्ति का खर्चा होगा 4y, दूसरे व्यक्ति का खर्चा 3y हो गया। अगर आय का फॉर्मूला रखेंगे तो आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। तो पहले व्यक्ति कह रहे हैं तो पहला व्यक्ति हमारा 9x हो गया, खर्चा कर रहा 4y और बचत कितनी कर रहा 2000। तो यहां से इसको इधर ले आएंगे तो 9x माइनस 4y बराबर 2000 समीकरण 1 बन गया। समझ में आया तक? अच्छा, इसके आगे दूसरा समीकरण देखते बनाकर। दूसरे व्यक्ति के लिए देखते हैं अभी। अच्छा, दूसरे व्यक्ति की आय कितनी यहां पर है 7x बराबर खर्चा कितना है उसका 3y। भाई दूसरे की व्यक्ति 7x है, आय खर्चा 3y है और बचाता कितना हो 2000। उसने कहा प्रति व्यक्ति बचाता नहीं, पहला व्यक्ति भी 2000 बचाता है, दूसरा व्यक्ति भी 2000 बचाता है। तो यहां से करेंगे 7x माइनस का 3y, इसको इधर ले आएंगे बराबर का 2000। समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। अब इनको हम हल करेंगे, यहां से x और y का मान निकालेंगे। उसने पूछा क्या मासिक आय पूछा है, ठीक है, किसकी, तो उनकी मासिक आय बतानी, अलग अलग मासिक आय बताना है। तो यहां देखो 9x यहां से चाहे y को बराबर कर ले या x को बराबर कर ले। अच्छा, अगर y को बराबर करते हैं तो इसको हम किससे गुणा करेंगे, हम यहाँ पे 3 तो 3 से गुणा कर देंगे और समीकरण 2 को किससे कर देंगे हम 4 से। तो यहां से देख सकते हैं समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 4 से गुणा करने पर, ठीक। समीकरण 1 को गुणा किया कितना आएगा। अब देखो जब गुणा किया जाए सिर्फ y को नहीं किया जाएगा, पूरे समीकरण को किया जाएगा। तो 3 से 3 नंबर 27x माइनस का 3 चौके 12y बराबर और 3 ना 6 नहीं 6000 हो गया। अब समीकरण 2 को हल करेंगे तो 4 सते 28x माइनस का 4 तियां 12y बराबर 4 दूनी 8000। अब देखो यहाँ पे हमें सिर्फ y को काटना है, दोनों y माइनस की हैं, ऐसे तो कटेंगे जुड़ जाएंगे, लेकिन हमको काटना है तो काटने के क्या करेंगे घटाएंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे घटाने पर। जब घटाने पर लिख लिया है तो जो चिन्ह प्लस का होता है माइनस हो जाता है, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाता है। अब इसके अंदर कोई चिन्ह नहीं लगा है तो इसका मतलब प्लस का है, तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का प्लस का होगा, ये प्लस का माइनस, इसका मतलब ये वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं रहा, ये चिन्ह खराब हो गया हमारा। अब हमें इस चिन्ह और इस चिन्ह से मतलब है। अब देखो ये माइनस का 12y है, ये प्लस का 12y है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा कट जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा हमारा माइनस का x बचेगा बराबर का। यहां देखो 8000 में से 6000 का जाएगा 2000 बचेगा, काहे बचेगा माइनस का, तो जिस चिन्ह की संख्या ज्यादा होती है चिन्ह उसी का आता है। तो यहां से माइनस माइनस कट गया, x बराबर कितना आ गया 2000। जो आय मानी हमने मानी थी x बराबर 2000 आ गया है। अब y का भी मान निकालना है, तो y का मान हम किसी भी समीकरण रखते हैं। तो मान लिया y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। तो समीकरण हमारा एक ये दिया गया तो 9x हो गया माइनस का 4 y का सॉरी x, यहां पे x है भाई, x का मान रखना ना, x का मान समीकरण रखेंगे तो 9 हो गया, 9 गुणे x का मान कितना 2000 माइनस का 4y बराबर का 2000। अब देखो 9 दूनी 18000 होगा ये, और उसको ले जाएंगे उधर तो माइनस का 4y बराबर का 2000 और 9 दूनी 18 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा हमारा। तो माइनस का 4y बराबर कितना देगा हमारा माइनस का 16000। तो माइनस से माइनस कट गया तो यहां से क्या हो जाएगा y बराबर का 16000 बटे 4, 4 कम 4 चक्कू 16, यानी y का मान कितना आ गया हमारा 4। ये तो सिर्फ हमारा आय और खर्च आया है कि x का मान 2000 आया, y का मान 4000 आया। उसने पूछा क्या मासिक आय पूछा, आय हमने क्या मानी थी x मानी थी। अब प्रति व्यक्ति कह रहा तो पहला व्यक्ति का निकालेंगे, पहले व्यक्ति की आय। तो पहले व्यक्ति की आय कितनी थी 9x, तो 9 गुणे x का मान कितना था 2000, कितना आ गया हमारा 18000। यानी पहले व्यक्ति की आय कितनी हमारी 18000, पहले व्यक्ति की आय हमारी कितनी 18000 है। अगर दूसरे व्यक्ति की देखें, दूसरे व्यक्ति 7x थी हमारी, 7x बराबर 7 गुणे 2000, कितना आएगा हमारा 7 दूनी 14000।
यानी दूसरे व्यक्ति की आय कितनी होगी हमारी 14,000। तो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि प्रति व्यक्ति की मासिक आय क्या होगी। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, हर एक स्टेप बताने की कोशिश की है। अगर अच्छा लग रहा हो, हमारी मेथड समझाने का तरीका समझ में आया तो वीडियो को लाइक भी करें। तो इसके आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको उदाहरण नंबर 5 है, उसको देखते हैं। कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या m उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं भी ज्ञात करना है। यानी यहाँ पे कह रहा है संख्या की बात कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताओ हमें, अगर कोई संख्या जैसे लिखी जाए, जैसे हमारे हमने 56 लिख लिया संख्या, हमने 56 ले लिया, तो 56 में क्या होता है, ये 5, ये देखो इकाई और ये दहाई। तो क्या इसको अगर हम 50 प्लस का 6 लिख लें कोई दिक्कत है क्या? अगर 56 को 50 प्लस 6 लिख लें कोई दिक्कत है? तो इसको क्या हम, ये हमने लिख दिया 56 को। तो वैसे उसने कहा है जो एक संख्या है, तो हमने संख्या कैसे मान ली, माना इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x मान लिया। इकाई का अंक हमने y मान लिया, दहाई का अंक हमने x मान लिया। तो संख्या कौन सी बनेगी हमारी, संख्या कैसे बनेगी? यहां पे देखो दहाई वाला हमने 50 कर लिया, तो इसका मतलब क्या, दहाई में कितना 10 होता है, नहीं होता, 10x हो जाएगा और प्लस का इकाई, यानी संख्या हमारी ये बन गई 10x प्लस का y, ये संख्या बन गई है। उसने कहा एक संख्या है उसके अंकों को उलटने पर, अब जैसे अगर ये संख्या दी गई, इसको उल्टेंगे तो 65 आ जाएगा हमारी, 60 प्लस का 5 हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा हमारा, उलटने पर संख्या, उलटने पर संख्या क्या हो जाएगी हमारी, तब हो जाएगी 10y प्लस का x। ये हो गया। अब देखो उसने क्या कहा है कि संख्या जो है उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, यानी इनका और इनका योग जो दिया गया 66 दिया गया। यहां से लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी ये 10x प्लस का y, ये और इसका योग फल यानी 10y प्लस का x, इनका योग 66 दिया गया। इसका कितना 66 दिया गया, यानी हो जाएगा हमारा 10x प्लस का y प्लस का 10y प्लस का x बराबर का 66। तो ये हो जाएगा हमारा 11x प्लस का 11y बराबर का 66। यहां से तो 11 कॉमन मिल रहा है, तो 11 कॉमन लेंगे हम, तो x प्लस का y बराबर का 66। तो x प्लस का y बराबर कितना जाएगा, 66 बटे 11, 11 से 66, यानी x प्लस का y बराबर का 6 आ गया। समीकरण 1 हो गया हमारा। समीकरण यहां से एक निकाल लिया हमने, x प्लस वाई बराबर 66। फिर कह रहा है कि ये संख्या के अंकों का अंतर, अंतर मतलब क्या भाई, अंतर का निकालेंगे तो बड़ी संख्या से घटाएंगे, अब दहाई में से घटाएंगे ना, जैसे 56 भी माना था हमने, तो x में से घटाएंगे ना, दहाई x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक भाई, प्रश्न क्या है भाई, दो संख्याओं के जो अंतर दिया गया यानी x माइनस वाई बराबर 2 दिया गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, अब देखो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल किया गया तो क्या करेंगे, देखो समीकरण 1 x प्लस का y बराबर का 6 दिया गया, दूसरा देगा x माइनस का y बराबर का 2 दिया गया। अब देखो यहाँ पे y कट रहा है, तो इसका मतलब क्या किया, जोड़ने पर, जोड़ने पर तो ये हमारा कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर का 6 2 8। तो x बराबर कितना 8 बटे 2, 2 1 2 चौके 8, x बराबर कितना आ गया हमारा 4, x बराबर कितना आ गया हमारा 4 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दिया, 2 में रख दें, यानी x का मान समीकरण 1 में x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 मान दिया गया x प्लस का y बराबर 6, तो x का मान 4 प्लस का y बराबर का 6, तो y बराबर कितना का 6 माइनस का 4, तो y बराबर आ गया, y का मान कितना आ गया 2 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं संख्या हमारी क्या थी। तो संख्या उसने बताया ऐसी संख्याएं ज्ञात करना है। कैसी ज्ञात करना है हमें, संख्याएं ज्ञात करना है, यानी ये वाली मूल संख्या और उसके बाद बनी जो संख्या है, तो यहाँ संख्या का निकालेंगे तो 10 गुणे x का मान कितना आया हमारा 4 प्लस का y का मान 2, यानी 10 के 40 प्लस का 2 कितना आ गया हमारा 42।
संख्या कौन सी आ गई हमारी? 42 आ गई। यहां से अगर संख्या निकालेंगे, हम यहां से देखें, यहां संख्या निकालेंगे 10 गुणे 2 प्लस का 4 यानी 10 गुणे 20 प्लस का 4 बराबर कितना आ गया? 24। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई हमारी? 24 आ गई। तो उम्मीद दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है। तो इसके आगे हमारी प्रश्नावली 3.3 दिया गया है। इसमें जो हमारा 3.3 प्रश्नावली का 1 नंबर दिया गया, उसमें कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। यानी इसमें तुमको दोनों विधियों से हल करना है, यानी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और विलोपन विधि से हल करना है। दोनों विधियों को जब हल करेंगे तो आपको महसूस होगा कि कौन सी विधि अच्छी है। अगर आपको प्रतिस्थापन विधि अच्छी लग रही है तो आपके लिए प्रतिस्थापन विधि उपयुक्त है। अगर विलोपन विधि आपको अच्छी लग रही है तो विलोपन आपके लिए उपयुक्त है। तो जो पहला नंबर दिया गया है तो उसको आप लगाइएगा। अगर आपको ये विलोपन विधि समझ में आई हो तो विलोपन विधि से लगाइएगा। अगर प्रतिस्थापन विधि अच्छे समझ में आई तो प्रतिस्थापन विधि से लगाइए। यानी आपको जो विधि अच्छी लगी हो, जो आपको समझ में आई हो, जो आपसे जल्दी हो जाए, वो उस विधि से इस क्वेश्चनों को लगाइएगा। तो पहले नंबर के जो क्वेश्चन है लगाने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं लगेंगे तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें के क्वेश्चन बताएंगे। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। जो हमारे एग्जाम्पल दिए गए थे विलोपन से समझाए गए, हर एक एग्जाम्पल को समझाने की पूरी कोशिश की गई है। तो पढ़ते रहें, रिवीजन भी करते रहें। जो लोग नहीं समझ में आए तो वीडियो को पुनः देखें, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जस के साथ, नई उमंग के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।